नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2016 और 2020 के सभी शिफ्टों में पूछे गए 500 जीके जीएस के प्रश्नों की इस सीरीज में ये अगली वीडियो आपके लिए है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? तो साथियों, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को 1911 में निरस्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो साथियों, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सार्थवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो साथियों, कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है 1984 में लागू किया गया था। कब? 1984 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना किया था? तो साथियों, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं है? तो साथियों, आप बताना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होता है? तो साथियों, यह क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेय जल स्रोत कौन सा पाया गया था? तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हैंड पंप या ट्यूबवेल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर के बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है अंगूर के बेल में निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो साथियों, यह आरोही का उदाहरण है। किसका? आरोही का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों, यह पंजाब राज्य की थी। कहाँ की? पंजाब राज्य की। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो साथियों, बागुरुम्बा जो है आपका बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोडो समुदाय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी, शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है दून घाटी, शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो साथियों, यह निम्नतर हिमालय की घाटियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निम्नतर हिमालय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। अर्थात प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों यह गुवाहाटी शहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो साथियों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है आपका नारा जो दिया गया था यह उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये नारा जो है आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया नारा है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 किस नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? तो साथियों यह 7वीं नंबर की जनगणना थी। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7वीं जनगणना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चौपड़ अर्थात जिसे चौसर के नाम से भी जाना जाता है एक प्राचीन भारतीय था। तो साथियों आप बताना है, चौपड़ जिसे चौसर के नाम से भी जाना जाता है यह एक प्राचीन भारतीय क्या था? तो साथियों यह बोर्ड खेल था। क्या? बोर्ड खेल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी संबंधी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया के नियमों की समिति के अध्यक्ष ये भी जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन आपका संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा किस वृक्ष का उपनाम है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा किस वृक्ष का उपनाम है? तो साथियों यह पीपल का नाम है। किसका? पीपल का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहतास का किला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि रोहतास का किला निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो साथियों यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों MS धोनी को भी मिला है, विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर, इन सभी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन आपका शिखर धवन को जो है अभी तक आपका किसी भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अर्थात आपके इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों आर्य प्रज्ञानंद का संबंध जो है आपका शतरंज खेल से है। किससे? शतरंज खेल से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए आर्य प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह शतरंज खेल से है। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वालों की याद में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों आप बताना है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वालों की याद में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह माघी मेला पर्व मनाया जाता है। क्या? माघी मेला पर्व। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र जो है द जंगल बुक है। क्या? द जंगल बुक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमल निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, धूमल निम्न में से जो है आपका जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अर्थात प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों, आप बताना है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों, यह ठुमरी की प्रवर्तक थी। किसकी? ठुमरी की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है आपका मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मंजीरा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, प्रसार भारती की स्थापना 1997 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1997 में। भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह है वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ? तेलंगाना में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। कितना? 74.04%। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों, यह है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दस्त ए लुट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, दस्त ए लुट मरुस्थल पूर्वी ईरानी में स्थित है। कहाँ? पूर्वी ईरानी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, यह 1955 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1955 में। बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो साथियों, अमृतसर की स्थापना जो है आपका
गुरु रामदास ने किया था। किसने? गुरु रामदास ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों चाय में उत्तेजक पदार्थ जो है कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों यह जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेवा में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। कब? 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है चेन्नई में स्थित है। कहां? चेन्नई में। अर्थात प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का यूरोप से व्यापार जो है आपका स्वेज नहर जलमार्ग द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर जल मार्ग द्वारा। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों एशिया हॉकी कप की शुरुआत जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 में। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों सोमदेव वर्मन का संबंध टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस खेल से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां स्थित है? तो साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों आप बताना है कि तीजन बाई का संबंध जो है किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों यह पंडवानी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडवानी लोक नृत्य शैली से। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों यह फल उत्पादक से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फल उत्पादक से। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य जो है खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, खादर के नाम से। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। क्या? ग्राम पंचायत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईनाथ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी पर। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह केरल में स्थित है। कहां? केरल में। अर्थात आपके इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो साथियों भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम। और साथियों यह कब भेजा गया था? तो यह 2008 ईस्वी में भेजा गया था। कब? 2008 में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।